हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र से संबंधित प्रश्न है और हम चलते अपने प्रश्नों पे। निम्नलिखित में से कौन जोखिम समाज के विचार से संबंधित है? ऑप्शन है बेकर, उलरिच बेक, डेनियल बेल, मर्टन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, उलरिच बेक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जिस समाज में विविध प्रकार के धार्मिक एवं सांस्कृतिक समुदाय अंतर्निहित हो तो उसे आप क्या कहेंगे? बहुल समाज, बहुविध समाज, विभेदीकृत समाज, असमान समाज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुल समाज। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसने शिक्षा को भावी पीढ़ी के समाजीकरण के रूप में परिभाषित किया? मॉन्टेसरी, फ्राबेल, दुर्खिम, लुंडबर्ग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दुर्खिम। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसने भूमिका दूरी की अवधारणा का प्रतिपादन किया? ई एरास, इरविन गॉफमैन, जेम्स ड्रेबर, बी कुप्पुस्वामी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इरविन गॉफमैन। इरविन गॉफमैन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसने आत्महत्या की दर को व्यक्तियों के सामाजिक समूह के एकीकरण से संबंधित पाया? दुर्खिम, आर के मर्टन, सी एच कूले, फ्रायड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दुर्खिम। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सामाजिक संबंधों की व्यवस्था जिसमें हम नित्य रहते हैं को क्या कहा जाता है? संस्था, समुदाय, समाज, समिति। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, समाज। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन एक बहुत ही समाज का एक आवश्यक तत्व है जिसके तोड़ने पर कठिन से कठिन सजा दी जाने की व्यवस्था नियम है? इसका ऑप्शन है प्रथाएं, वैचारिकी, रीति रिवाज, लोक रीतियाँ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रथाएं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एकात्मता के आधार पर समाज का वर्गीकरण किसने किया? स्पेंसर, हेनरीमैन, टॉनी, दुर्खिम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, दुर्खिम। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, समाज की संरचना में होने वाले परिवर्तन को निम्न में से क्या कहेंगे? सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, भौतिकी परिवर्तन, प्रौद्योगिकी परिवर्तन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिक परिवर्तन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, डेविस के अनुसार समाज के द्वारा स्वीकृत पद को क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्रतिष्ठा, सम्मान, स्तर, परिस्थिति। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, परिस्थिति। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, आधुनिक समाज का शासन है? ऑप्शन है रीति और परंपरा, न्याय नियम, दैवीय नियम, पुलिस बल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, न्याय नियम। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाज से संबंधित नहीं है? अमूर्तता, मूर्तता, संबंध, संघर्ष। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मूर्तता, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कौन समाज की अवधारणा को सामाजिक व्यवस्था में बदलना चाहते हैं? एंथोनी गिडिंस, रॉबर्ट ब्रेस्टिट, पार्सन, मार्क्यूज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, एंथोनी गिडिंस। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, समाज की विशेषता निश्चित भू क्षेत्र, संतति, संस्कृति और स्वावलंबन आदि किसने बताई है? ऑप्शन है मैकाइबर, टॉनी, जॉनसन, किंग्सले डेविस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जॉनसन, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एच.एम. जॉनसन के अनुसार समाज के 4 तत्व हैं। ऑप्शन है निश्चित क्षेत्र, प्रजनन दर, स्वतंत्रता, संस्कृति, उपयुक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन से समाज के प्रकार का उल्लेख माइक ओडोनेल ने नहीं किया? परंपरागत, आधुनिक, औद्योगिकी, उत्तर आधुनिक। ऑप्शन है परंपरागत, आधुनिक, औद्योगिकी, उत्तर आधुनिक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, औद्योगिकी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, समाज में समाजीकरण एक प्रक्रिया है,
ऑप्शन है पठन पाठन, निर्देश देने की, सीखने की, साथ जुड़ने की। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सीखने की। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, समाज में लैंगिक भूमिका की स्थापना किन चरणों से होती है? ऑप्शन है सामाजिकरण, नैतिक भिन्नता, महिलाओं की निम्न स्थिति, निरक्षरता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिकरण। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, समाज में प्रदत्त सामाजिक स्थिति तय होती है, आमदनी, शिक्षा, जन्म, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जन्म से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक स्थितियां होती हैं प्रदत्त, अर्जित, मानव निर्मित, ईश्वर द्वारा प्रदत्त। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्जित। ऑप्शन बी, अर्जित हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय समाज की एकता और स्थिरता निर्भर करती है। ऑप्शन है धर्म एवं संस्कृति पर, जाति एवं धर्म पर, न्याय एवं कानून पर, अस्पृश्यता पर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्म एवं संस्कृति पर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सामाजिक मानदंड कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन है राज्य, धर्म, समाज, विशिष्ट जनवर्ग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा समाज। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, समाजशास्त्र की भाषा में मूल्य को संदर्भित करता है, आचरण का मानदंड, सामाजिक निष्पादन, सुसंस्कृति, व्यक्ति के गुण, आदर्श। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, आचरण का मानदंड। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रेडफील्ड द्वारा बताई गई लोक समाज की अवधारणा इसका एक उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है अपेक्षाकृत छोटा पृथक समाज, लौकिक समाज, सजातीय समाज, समूह एकता के भाव से संबंधित समाज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, लौकिक समाज। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसने आधुनिक समाज को कांतियुक्त समाज माना है? ऑप्शन है उलरिच बेक, आर.के. मार्टन, कूले, सिगमंड फ्रायड। यहाँ पर ऑप्शन गलत है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई, मान लीजिए एंथोनी गिडिंस। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई, एक पांचवा ऑप्शन बना लीजिए ऑप्शन ई, एंथोनी गिडिंस। बस आज के लिए इतना ही, आगे इसी के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।